हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सर कंप्यूटर साइंस में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय है उसमें जो पीजीडीसीए का कोर्स चलता है उसके जो क्वेश्चंस पेपर हैं, मेन एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो एक पेपर रहता है अपना यहाँ पे पीजीडीसीए में, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन। इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन, वेब डिज़ाइनिंग वाला जो आपका पेपर है, पेपर नंबर 8 है, वो पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ भी आपका जो टाइम रहेगा वो 3 घंटे की आपकी एग्ज़ाम होती है। यहाँ मैक्सिमम जो आपके मार्क्स रहते हैं वो कितने रहेंगे? 100 रहेंगे। पैटर्न मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि 10 क्वेश्चंस तो आपके रहते हैं यहाँ पे 2-2 नंबर के। तो पहला जो यहाँ पे पार्ट रहेगा आपका जिसमें आपको शॉर्ट आंसर देने हैं वो रहेगा 20 नंबर का, और सेकंड जो पार्ट रहता है उसमें 5 क्वेश्चंस आपके मल्टी चॉइस वाले बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हर एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का होता है। तो 80 नंबर का पार्ट वो हो जाता है और 20 नंबर का ये टोटल आपका हो जाता है यहाँ पे 100 मार्क्स का। अब अगर इस पेपर की मैं बात करूँ कि कैसे इसमें आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो शॉर्ट जो आपके क्वेश्चन है उनमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ टेलनेट एंड हाउ इज़ इट यूज्ड एज ए कम्युनिकेशन टूल। यानी टेलनेट क्या है और इसका उपयोग कम्युनिकेशन जो टूल है के रूप में कैसे किया जाता है, कम्युनिकेशन संचार जो उपकरण हैं उनके रूप में आपका कैसे किया जाता है। यानी टेलनेट को आपको यहाँ पे क्या करना है, संक्षिप्त में समझाना है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो यूआरएल है उसको अपन को क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है, और वेब पेज पर इसके महत्व को भी क्या करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे अपन को करना है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ इसमें, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो है अपना आप HTML में हाइपरलिंक है वो कैसे बनाते हैं, हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा अपन को लिखना है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो रहेगा अपना व्हाट आर द डिफरेंस टाइप ऑफ वेबसाइट। जो विभिन्न प्रकार की वेबसाइटें हैं, वेबसाइट के जो टाइप्स हैं उनको अपन को यहाँ पे संक्षिप्त में समझाना है। चौथा है आपका व्हाट एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्प्ले एन इमेज इन HTML। यानी HTML में किसी इमेज को प्रदर्शित करने के लिए किस एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है उसको अपन को यहाँ पे संक्षेप में बताना है। फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो रहेगा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द इनपुट एलिमेंट इन ए फॉर्म। किसी फॉर्म में इनपुट जो एलिमेंट है उसका क्या कार्य है उसके बारे में आपको यहाँ पे संक्षेप में लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो रहेगा इसी का अथवा में दे रखा है डिफाइन द टर्म साइट आर्किटेक्चर इन वेब डिज़ाइन। वेब डिज़ाइन में साइट जो आर्किटेक्चर है, वेबसाइट का जो आर्किटेक्चर है उसको अपन को क्या करना है, परिभाषित करना है। ध्यान रखना ये वाले जो क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं तो संक्षिप्त में ही अपन को लिखना है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो रहेगा व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉर्म्स ऑन ए वेबसाइट। किसी वेबसाइट पर फॉर्म का उपयोग करने के क्या फ़ायदे हैं, यानी फॉर्म क्यों अपन बनाते हैं उसके बारे में अपन को यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS के जो आपके टाइप हैं इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, उसमें जो अंतर है वो अपन को यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके बाद हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है हाउ इज़ द डिवीजन टैग यूज्ड इन कंजक्शन विथ CSS के साथ जो डिवीजन टैग है उसका उपयोग अपन कैसे करते हैं उसको यहाँ संक्षिप्त में समझाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8 नंबर का वो है कि CSS का उपयोग करके HTML जो एलिमेंट है पर बैकग्राउंड कलर कैसे लागू करते हैं, यानी बैकग्राउंड कलर आप कैसे लगाओगे उसका जो सिंटैक्स है, उसका जो छोटा सा प्रोग्राम है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, व्हाई इज़ द इम्पोर्टेंट इन वेब डेवलपमेंट। जावास्क्रिप्ट क्या है और यह वेब विकास में क्यों महत्वपूर्ण है, संक्षिप्त में आपको यहाँ पे समझाना है। उसी के अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है आप जावास्क्रिप्ट में किसी फंक्शन को कैसे परिभाषित करोगे, फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है जावास्क्रिप्ट में वो अपन को यहाँ पे समझाना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट ग्लोबल फंक्शन। ग्लोबल फंक्शन को यहाँ पे अपन को लिखना है, और उसके अथवा में है कि कुकीज़ क्या होती हैं, आपकी कुकीज़ के बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। अब आगे आपके ईजी वाले क्वेश्चन, जो बड़े वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का रहेगा, तो 80 नंबर का ये वाला पार्ट रहने वाला है। इसमें आपके किस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो भी अपन देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है आधुनिक समाज में इंटरनेट के विभिन्न उपयोगों का विश्लेषण कीजिए, संचार, शिक्षा और वाणिज्य पर इसके प्रभाव पर क्या डालिए, प्रकाश डालिए। अब डिटेल में अपन को इंटरनेट को यहाँ पे समझाना है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें रहने वाला है वो रहेगा आपका कि HTML की जो मूल अवधारणाएं हैं, मूल अवधारणाओं और वेब डिज़ाइन में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द बेसिक कंसेप्ट ऑफ HTML एंड इट्स रोल इन
वेब डिज़ाइन। हाउ डज अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव वेब डेवलपमेंट, यानी HTML की मूल अवधारणाओं और वेब डिज़ाइन में इसकी भूमिका का वर्णन करना है। HTML दस्तावेज की संरचना को अपन को यहाँ पे समझाना है और प्रभावी वेबसाइट बनाने में यह कैसे योगदान देता है उस चीज़ को अपन को यहाँ डिटेल में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो थर्ड जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका, राइट द significance of forms in web development. What are the key element of a form? How do they contribute to user interaction and data collection on a website? यानी वेब डेवलपमेंट में फॉर्म्स का महत्व अपन को लिखना है, फॉर्म्स के बारे में बताना है। किसी फॉर्म के प्रमुख एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। जब फॉर्म अपन डिज़ाइन करते हैं वेब डिज़ाइनिंग में, तो वहाँ पे उसके कौन कौन से एलिमेंट हैं उनको समझाना है। ये किसी वेबसाइट पर यूज़र इंटरेक्शन और डेटा संग्रह में कैसे योगदान करते हैं उस चीज़ को अपन को यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, ये जो यूनिवर्सिटी है जो PGD से करवाती है, इसके जो 10 सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स और उनकी जितनी भी क्लासेज हैं विद नोट्स मैं इसी चैनल पे आपके लिए लेके आऊँगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द बेसिक सिंटैक्स ऑफ CSS एंड हाउ स्टाइल्स आर अप्लाइड टू HTML डॉक्यूमेंट्स। CSS को आपको समझाना है, CSS का जो सिंटैक्स है उसको समझाना है आपको, और कैसे आप किसी HTML डॉक्यूमेंट्स पे CSS को अप्लाई कर सकते हो उस चीज़ को यहाँ पे अपन को क्या करना है, डिटेल में डिस्क्राइब करना है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ अप्लाइंग CSS एंड व्हेन शुड ईच बी यूज, यानी कौन कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से आप CSS को जो HTML डॉक्यूमेंट्स है उस पर अप्लाई कर सकते हो, उन चीज़ों को अपन को यहाँ पे समझाना है। यानी CSS के मूल सिंटेक्स को समझाइए और HTMल डॉक्यूमेंट्स पर स्टाइल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है उसको समझाना है। CSS अप्लाई करने के विभिन्न तरीके क्या हैं और प्रत्येक का उपयोग कब किया जाना चाहिए। अगले अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, इसी का जो अथवा में जो पार्ट दे रखा है वो है अपना कि राइट द वेरियस प्रॉपर्टीज इन CSS यूज्ड टू स्टाइल बैकग्राउंड्स, बॉर्डर्स एंड मार्जिन्स। हाउ डू दीज प्रॉपर्टीज कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल एस्थेटिक्स एंड लेआउट ऑफ ए वेब पेज। यानी CSS में बैकग्राउंड, बॉर्डर और मार्जिन को स्टाइल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रॉपर्टीज को समझाइए। यानी CSS में आपको बैकग्राउंड को क्या करना है, बैकग्राउंड हो गया आपका, बॉर्डर हो गया, उसका मार्जिन हो गया, उसमें मेरे को CSS को अप्लाई करना है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे यूज होंगी उसको मेरे को यहाँ डिटेल में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये गुण किसी वेब पेज के समग्र सौंदर्य और लेआउट में कैसे योगदान करते हैं इस चीज़ को भी मेरे को यहाँ पे समझाना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वो है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट इन डेवलपिंग इंटरेक्टिव फॉर्म्स। यानी जो जावास्क्रिप्ट है उसका क्या योगदान है एक इंटरेक्टिव फॉर्म डिज़ाइन करने में। हाउ डज जावास्क्रिप्ट इन्हेंस फॉर्म फंक्शनलिटी, जो फॉर्म के जो फंक्शंस है उनको कैसे इन्हेंस करता है जावास्क्रिप्ट वो आपको समझाना है। एंड व्हाट आर सम कॉमन टेक्निक्स फॉर वैलिडेटिंग एंड प्रोसेसिंग फॉर्म डेटा, जो फॉर्म है उसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज होती हैं जो फॉर्म को वैलिडेट और प्रोसेस करने के काम आती हैं उसको अपन को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इंटरेक्टिव फॉर्म विकसित करने में जावास्क्रिप्ट की भूमिका लिखिए। जावास्क्रिप्ट फॉर्म की कार्यक्षमता को कैसे बढ़ाता है और फॉर्म डेटा को वैलिडेट और संसाधित करने के लिए कुछ सामान्य तकनीकें क्या हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ पेपर ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी दोनों लैंग्वेज में देती है, इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा और उसके नीचे हिंदी में भी, लेकिन ऐसा हर पेपर में नहीं है। जो 2024 में जो एग्ज़ाम लगी है उसमें कुछ पेपर ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें जो आपके क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दिए गए हैं, और कुछ ऐसे पेपर हैं जिनमें दोनों लैंग्वेज में दे रखे हैं। लेकिन आप आंसर अपनी मर्जी से चाहो तो हिंदी में दे सकते हो या फिर इंग्लिश में दे सकते हो, आप कैसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। आप जब आंसर लिखोगे तो इस हिसाब से भी आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ CSS हिंदी जो लिख रखी है यहाँ देखो CSS इंग्लिश का वर्ड यूज किया गया है, ऐसे यहाँ पे बैकग्राउंड इंग्लिश का यूज किया गया है, प्रॉपर्टीज़ इंग्लिश का यूज किया गया है। तो आप भी जब आंसर दो तो इस हिसाब से आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर की जो टर्म्स होती हैं वो सारी लगभग इंग्लिश में ही रहती हैं। हिंदी में उन चीज़ों को अपन सही से नहीं लिख सकते और ना ही वो अपन को याद हो सकती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का अगर मैं अथवा वाले पार्ट की बात करूं तो उसमें है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन वेब डेवलपमेंट। यानी वेब डेवलपमेंट में जो स्क्रिप्टिंग, जो जावास्क्रिप्ट है के रूप में जावास्क्रिप्ट का क्या उपयोग है, यानी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में जावास्क्रिप्ट का क्या यूज है उसको अपन को समझाना है। हाउ डज इट कॉन्ट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक वेब एप्लीकेशन।
जो इंटरेक्टिव और डायनेमिक वेब कौन सी होती हैं आपकी? डायनेमिक यानी ऐसी वेबसाइट्स, ऐसी वेब एप्लीकेशंस जो क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती है। उनका इंटरफेस है वो चेंज होता रहता है। सामने यूज़र बैठा है, वो देख रहा है, तो अगर इंटरफेस उसका बार बार चेंज हो रहा है, अभी अपन ने देखा वेबसाइट कुछ अलग तरीके से दिख रही थी, कुछ टाइम बाद कुछ और ही तरीके से अपन को दिख रही है, तो ऐसी जो वेब एप्लीकेशन है आपकी वो डायनेमिक रहती हैं। एक रहता है आपका स्टैटिक वाला। स्टैटिक में क्या है कि आपकी जो वेब एप्लीकेशन रहेगी वो लगभग उसका इंटरफेस रहता है वो सेम ही रहता है। आज आपने देखा, कल देखोगे, परसों देखोगे, लगभग उसका इंटरफेस आपको क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। यह इंटरेक्टिव और गतिशील वेब एप्लीकेशन बनाने में कैसे योगदान देता है, ये अपन को यहाँ डिटेल में समझाना है। आई होप कि पेपर आपको इतना हार्ड नहीं लगा होगा। बाकी मैंने पैटर्न आपको बता दिया है, आप जिस हिसाब से भी तैयारी कर रहे हैं तो इन पेपर्स को देख के उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।